समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों शिवगामी ने छोड़ा था अपना सिंहासन? क्यों देवसेना ने लिया शिवगामी का पद? क्या अमेंद्र नहीं था राज्य सिंहासन का हकदार? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। 2015 साउथ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा साल रहा है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि 2015 के बाद ही टॉलीवुड को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव एकदम ही चेंज हो गया था, जब हमारे सामने साउथ की बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बाहुबली रिलीज हुई। एस राजामौली की इस पेशकश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और अगर सच कहूँ ना तो फिल्म से ज्यादा इसके एक सवाल ने हिलाकर रखा था, और वो था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये एक ऐसा सवाल था जो ऑल ओवर नेशन एक नेशनल क्वेश्चन की तरह एक्ट कर रहा था। 3 साल बाद जब बाहुबली द कंक्लूजन में हमें इसका जवाब मिला और फिल्म पर्दे पर आई, तो सबसे पहले तो इसने ऑडियंस को इमोशंस के सागर में डुबा दिया, और उसके साथ ही इंडिया में कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन फिल्म में एक हैप्पी एंडिंग के बाद भी कुछ ऐसे सवाल छिपे रह गए जिसका जवाब जानने को फैंस बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आई थी कि राजामौली बाहुबली 3 को लाएंगे जरूर, पर वो एक प्रीक्वल होगा जिसमें हमें शिवगामी की लाइफ जर्नी दिखाई जाएगी। लेकिन टाइम के साथ ये आइडिया भी ड्रॉप हो गया और डायरेक्टर्स ने इसे कैंसिल कर दिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि इन फ्यूचर राजामौली बाहुबली की स्क्रिप्ट पर काम कर सकते हैं, जहां वो बाहुबली की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन असली कहानी टिकी होगी बाहुबली की कोर स्टोरी पर। यानी फिल्म में हमें बाहुबली 3 के कई सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला जवाब होगा कि आखिर क्यों देवसेना महेशमती की गद्दी की असली हकदार होते हुए भी उस पर नहीं बैठी। फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें ये दिखाया गया था कि देवसेना ने अपने बेटे महेंद्र बाहुबली को महेशमती के सिंहासन पर बैठाया है, पर अगर हम बाहुबली की कोर स्टोरी में देखें तो स्टोरी की शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि महेशमती में राज सिंहासन पर कोई भी राज कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मर्द है या फिर एक औरत। ये काफी अच्छी बात है। साम्राज्य में राजा के निधन के बाद जब शिवगामी से उनके सभा के कुछ परिजन ये कहते दिखे कि आप तो सर्वज्ञानी हैं, एक कुशल योद्धा के साथ साथ बुद्धि में भी सबसे अव्वल हैं, तो आप इस सिंहासन के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर महेशमती को कोई और नहीं संभाल सकता, तो आप इस सिंहासन को क्यों नहीं अपना लेती। इसके जवाब में शिवगामी सीधे मना कर देती है, और उनका जवाब होता है कि वो राजमाता के पद और अधिकार से ही महेशमती की सेवा करना चाहती है, और उनका मन है उनके इन दोनों बेटों में से कोई एक इस राज्य को संभाले। शिवगामी के इसी निश्चय और सरलता को देखते हुए देवसेना ने भी राज्य की राजमाता बनने का ही डिसाइड किया, जबकि यहाँ भी राज्य के राज सिंहासन के पद की असली हकदार तो देवसेना ही थी। लेकिन उन्होंने शिवगामी की तरह ही अपने बेटों को सिंहासन के लायक समझा और उसे उस पर बैठाया। लेकिन क्या आपने ये गौर किया था कि शिवगामी अपने बेटों को सिंहासन के काबिल बनाने के लिए कितनी शिक्षा दिया करती थी और कुशल बनाया था उनको। बट महेंद्र के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उसने महेशमती के ग्रंथ पढ़े हैं और ना ही कोई शस्त्र ज्ञान लिया है। ऐसे में वो महेशमती को कैसे संभालेगा? क्या इसी वजह से वो अपने सिंहासन को फिर छोड़ देगा? अब इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।